छीनने की, इसको चुराने की, तो इस दिव्य रत्न को कोई अपहरण ना कर सके, इस हेतु इसको छिपाना चाहिए। तो केवट जो है, इसका गोस्वामी तुलसीदास जी नाम नहीं दे रहे, नाम गोपित किया गया है। और इसी कारण से केवट मानस के एक भक्तों में एक ऐसे ऊंचे शिखर तक पहुंच सका है जहां दूसरे भक्त साधारणता नहीं पहुंच पाते। केवट जो है एक गंगा के तट पर रहने वाला, लोगों को नाव के द्वारा गंगा पार कराने वाला है। उसकी यही रोजिका है, रोजी का यही साधन है, यही उसका व्यवसाय है। कितने गंगा तट को पार करने के लिए साधु महात्मा उसके पास आए हैं, उनको उसने पार किया है। और जब जब किसी संत को पार करता था, केवटों में एक नियम है, साधु महात्माओं से उतराई नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उनके अंदर एक भावना है कि हम इस जलाशय को पार करेंगे, इस नदी को पार करेंगे, तो ये संत कभी समय आने पे हमको बेतरनी पार करा देंगे। गृहस्थियों में लोग जो है बेतरनी को पार करने के लिए गौदान करते हैं कि गौ की पूंछ पकड़ के तर जाएंगे। तो केवट जो है, नाविक जो है, वो सोचते हैं कि महात्मा जो है हमको बेतरनी पार करा देंगे, इसलिए उनसे उतराई नहीं देते। लंबे समय से वो धंधा करता चला आ रहा है, निष्कपट भाव से उसने अपना धंधा किया। जो कोई व्यक्ति अपना सही ढंग से कर्तव्य पालन करता है, महाभारत में एक उपाख्यान आता है, भगवान जो है सदन कसाई की यहां भी रह जाते, कसाई है, जीवों का मांस बेचता है, उसके यहां भी भगवान निवास कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने व्यवसाय में सच्चा है। तो केवट जो है अपने व्यवसाय में बहुत बहुत प्रमाणित है, बहुत अधिक प्रमाणित है। अगर वो प्रमाणित नहीं होता तो सुनिश्चित समझ लीजिए कि परमात्मा श्री राम उसके पास कभी नाव की याचना लेके नहीं आते। केवट ने स्वयं अपने मुख से बताया है, कट्टाबली रामायण में आता है कि भगवान अगर आपको पार होना है बिना नाव के तो मैं रास्ता बता देता हूं, यहां से थोड़ी दूर आगे चले जाइए और घुटने तक पानी है, ज्यादा गहरा पानी नहीं है, आप आसानी से पार हो सकते हैं। परंतु भगवान श्री राम को उस केवट को एक विशेष महत्व देना है। भगवान श्री राम जो वन में आए हैं उसके पीछे उनकी एक भावना रही है। जब माता कौशल्या के पास भगवान श्री राम विदाई के लिए पहुंचते हैं तो माता कौशल्या को नहीं मालूम है कि माता कैकेयी ने इस प्रकार से पिताश्री से, दशरथ जी से वरदान मांग रखे हैं और भगवान श्री राम का वन जाना निश्चित हो गया है। तो माता कौशल्या कहती हैं कि बेटा आज आपका राजतिलक होने वाला है, इसलिए सबसे पहले कुछ मधुर फल इत्यादि ग्रहण कर लो, क्योंकि पूजा की विधि है, बहुत लंबा समय लग जाएगा उसमें। सब लोग आपको उपहार देंगे, भेंट देंगे, नमस्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे, बड़ा लंबा समय लगेगा आपको। इसलिए पिता के समीप बाद में जाना, पहले कुछ मधुर फल खा लो। भगवान श्री राम कहते हैं कि मां मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। हाँ बोल बेटा क्या? कहा कि आपको मालूम है कल तक महाराज दशरथ का एक विचार था कि मेरे को युवराज पद दिया जाए, परंतु रात्रि में उनका विचार बदल गया है, उसमें संशोधन किया गया है
मेरा प्रमोशन हो गया। कौशल्या जी कहने लगी, बेटा ये क्या घुमा घुमा के कह रहा है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता? कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिताश्री युवराज की जगह मेरे को सीधा राजा बना दिए। कहां का राजा बना दिए भाई? कानन राजू, वन का राजा बनाया है। तो भगवान श्री राम वन में जो आए हैं, राजा बन के आए हैं। सब पर राम तपस्वी राजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा। ऐसे राजा संसार में नहीं दिखाई देंगे आप। तपस्वी राम, राजा राम। और भगवान श्री राम राज में सबसे पहला नागरिक जैसी भगवान की चाहना है वो है केवट। रामराज का प्रथम नागरिक जैसी भगवान की एक चाहना है। भगवान चाहते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया श्री अवध में, भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए और भगवान ने एक सभा का आयोजन किया, सबको बुलाया। सब द्विज गुरु पौरवासी सब आए, सब लोग एकत्रित हुए। गुरुदेव भी विराजमान हैं, वरिष्ठ ब्राह्मण भी विराजमान हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, सब प्रकार के लोग आए हैं। भगवान ने अपना प्रभाषण शुरू किया। उसने कहा, मेरे को वही सेवक प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने। सोई सेवक मेरे को अच्छा लगता है, मम अनुशासन माने, जो मेरा अनुशासन माने वो मेरे को अच्छा लगता है। कहा कि ऐसा तो सबको ही होता है। आप अपना अनुशासन में क्या चाहते हैं? भगवान श्री राम से प्रश्न किया गया कि आप अपने अनुशासन में चाहते क्या हैं? भगवान श्री राम ने कहा, जो अनीति गज भागों भाई तो मैं वर्ग भय विसराई। अगर मैं किसी प्रकार से कोई अनुचित कार्य करूं या किसी प्रकार से अनुचित भाषा का प्रयोग करूं, मेरे प्रभाषण में किसी प्रकार की कोई भूल हो तो मैं वर्ग भय विसराई। आप भय छोड़ के मेरे को रोक देना। ये भगवान श्री राम की आंतरिक चाहना है। आज हम सब शब्दों में ये बोल सकते हैं, परंतु हमारे सामने अगर कोई हमारी कमी बताने लगेगा, हमसे सहन नहीं होगा। भले ही हम खून का घूंट पी जाए, परंतु अंदर अंदर तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान श्री राम जो हैं, उनकी जो विचारधारा है, भय छोड़ के उनके नागरिक सामने आए। भगवान श्री राम चाहते हैं कि भगवान के राज में कोई दरिद्र दुखी नहीं रहे, कोई दीन नहीं रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना। अब जरा विचार करो, दरिद्र और दीन में क्या अंतर है? और दुखी कौन होता है? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। तीनों बातें एक, दरिद्र, दुखी, दीन। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तीन शब्द कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ भाव में तो अंतर होगा ही। ऐसा नहीं है कि तीन शब्द एक एक शब्द का ही बारंबार पुनरावर्तन किया गया है। दरिद्र कहते हैं जिसके पास साधनों का अभाव है, और दीन कहते हैं जिसके पास साधन होते हुए भी दरिद्रता है। ऐसे लोग बहुत हैं समाज में, बहुत हैं। उनके अंदर की दीनता नहीं जा रही है, और समाज में दरिद्रता से बढ़ के दुख नहीं है, परंतु दीनता के दुख को कोई दूर करने वाला नहीं है। जिसके पास सब कुछ है और उसके अंदर असंतोष है, तो उसके दुख को कौन दूर करेगा? तो भगवान श्री राम के राज में कोई व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं है। इस कारण से न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है। लोभ ही जो है हमको दुखी बनाता है।
हमारी आकांक्षाएं जो हैं हमको दुखी बना देती हैं। तो ये जो भगवान श्री राम के राज का, तपस्वी राजा राम का जो नागरिक है, प्रथम नागरिक, उसमें ना तो लोभ है ना भय है। भय बिसराई भगवान ने कहा था। भगवान चाहते हैं कि हमारे सामने कोई भयभीत होके अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर के उद्गारों को व्यक्त ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भय के कारण उद्गार व्यक्त ना करे, ऐसा नहीं। तो केवट जो है, जिस समय रात्रि में निषादराज भृगु भगवान श्री राम को कर्णशैया पे देख के माता कैकेयी को दोष देने लगे कि कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पंकीन। कैकेयी की नंदिनी मतलब कैकेयी महाराज की पुत्री ने ये बहुत गलत कार्य किया, बहुत अल्प बुद्धि वाली है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी माता के विषय में ऐसा कह रहा, जरा विचार करें। लक्ष्मण जी को जिस समय भगवान श्री राम के वन की बात मालूम पड़ी थी कि माता कैकेयी ने इस प्रकार के वरदान मांगे हैं, तो माता कैकेयी के प्रति आक्रोश हुआ था। परंतु जब निषादराज गुह, इनका नाम दे दिया है, केवट का नाम नहीं दिया, इनका नाम है निषादराज गुह। जब माता की निंदा करने लगे तो लक्ष्मण जी ने गीता का गान शुरू कर दिया। लक्ष्मण गीता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनवाता, पूरी लक्ष्मण गीता है। निषादराज गुह के साथ साथ वो जो केवट है वो भी सुन रहा था। उसने लक्ष्मण गीता सुनी और उसके पूर्वजन्म के तो उत्तम संस्कार है ही, सुनिश्चित है। हम सब सेवक अति बड़भागी। ये जो रामलीला होती है ना त्रेता में, उसमें जो भी पाठ आते हैं सब भगवान के दिव्य धाम से आते हैं। साधारण पात्र नहीं होते, वहां विशिष्ट पात्र होते हैं। तो वो जो केवट है, जो उस रामलीला में एक विशेष पात्र का अभिनय कर रहा है, पूर्वजन के बहुत पवित्र संस्कार लेके आया है। तभी तो भगवान के कर कमल उसके सिर पे आए, भगवान के चरणों में उसका हाथ। ये सौभाग्य हर एक व्यक्ति को तो प्राप्त नहीं हो सकता। उसके पूर्वजन के बहुत सुकृत है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। जब पुण्य पुंज एकत्रित हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उस समय गुरु बातें सुनने को मिल जाए, तत्काल आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तत्काल आत्मबोध हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो जब सूखी चिंगारी में, वो सूखी काष्ठ में लक्ष्मण जी की वचन रूपी चिंगारी लगी, अग्नि प्रज्वलित हो, उसके अंदर ज्ञान हो गया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि परमात्मा श्री राम ये तो साक्षात जीवन के परमार्थ हैं, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, परिपूर्णतम ब्रह्म है। उसने कहा कि परमात्मा हमारे यहां आए हैं, परंतु मेरे में तो कोई ऐसी योग्यता नहीं जो मैं इनके चरण स्पर्श कर सकूं। केवल सोच रहा है, मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं, लायकात नहीं कि मैं इनके चरण स्पर्श कर सकूं। रात्रि भर चिंतन करता रहा है, चिंतन करता रहा है। मां गंगा के तट पे आके बैठा है कि मां, आपकी महिमा तो शास्त्रों में बहुत बहुत अधिक वर्णित है। मैं इतने लंबे समय से आपके तट पे निवास करता रहा हूं, इतने समय से मैं आपकी गोद में नौका इस पार से उस पार ले जाता हूं। इतने संत महापुरुषों को मैंने
पार किया है, क्या मेरा इतना भी सुकृत नहीं कि परमात्मा श्री राम के चरण मेरे को स्पर्श करने के लिए मिलेंगे? रात्रि भर उसका चिंतन चला है। और भगवान श्री राम जो है अंतर्यामी है। भगवान ने देखा, नहीं तो बहुत से नाव वाले थे, भगवान श्री राम उसी के पास क्यों गए? दूसरों के पास भी पहुंच सकते थे, परंतु भगवान श्री राम नहीं पहुंचते हैं। मांगी नाव न के बटाना, काहे तुम्हार मरम में जाना। मैंने तो प्रभु आपका मर्म जान लिया है, सब लक्ष्मण जी से मैंने जान लिया। आप साधारण व्यक्ति नहीं। शब्दों में वो कहता है, मानस करणी मूर कचोही। आपके चरणों में एक ऐसी दिव्य जड़ी है जो हमको पशुत्व से निकाल के, हमको पाश्विक बंधनों से मुक्त करके मानव बना देती है, मानव बना देती है। चरण कमल व्रज कहां सब कहें। ऐसा सुनने में आया है कि आपके चरण कमल की महिमा बहुत बहुत महान है। ऐसा भी सुनने में आया है कि एक गौतम नारी अहिल्या जो है पाषाण के रूप में थी और आपकी चरण धूलि से वो ऋषि नारी के रूप में परिणत हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि आपके चरण कमल धो लिए जाएं और उसके बाद आपको अपनी नाव में बैठाऊं। यहां तक केवट जो बातचीत कर रहा है उसने कोई शिष्टाचार का पालन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो शिष्टाचार जानता ही नहीं था। जब भगवान श्री राम पार हो गए हैं, केवट राम दंडवत कीना, भगवान श्री राम को दंडवत करता है। ऐसा नहीं है कि वो साधु महात्माओं का संग नहीं किया था, दंडवत जानता है वो कि कैसे दंडवत की जाती है। दंडवत के रहस्य को वो जानता है। परंतु यहां तक का प्रसंग कह रहा है कि वो कोई शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा। वो अपनी नाव में मस्ती में बैठा हुआ है और भगवान श्री राम खड़े हुए हैं। वो देख देख के आनंदित हो रहा है, आनंदित हो रहा है कि देखो मेरा आज भाग्य देखो। त्रिलोकी में मेरे जैसा भाग्य वाला कोई संसार में नहीं है। त्रिलोकी में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं तो हम जैसे पामर जीव लोगों के सामने, सम्राटों के सामने याचना के लिए जाया करते थे, परंतु आज अनंत अनंत ब्रह्मांड का मालिक हमारे यहां याचक बना हुआ है। वाह प्रभु, आप संतत दासन देव बढ़ाई। उसका चिंतन चल रहा है, रात्रि भर एक चिंतन चला और जब भगवान श्री राम का साक्षात्कार हुआ दूसरा चिंतन हो गया कि देखो भगवान कितने कितने करुणा वर्णालय हैं कि मेरे जैसे पामर जीव के ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, मेरे से नाव मांग रहे हैं। उसका हृदय भर आया है। वो शिष्टाचार इत्यादि भूल गया, उसको क्या करना चाहिए ख्याल नहीं है। वो इतना प्रेम में विह्वल हो चुका है, विह्वल हो चुका है। और उधर लक्ष्मण जी, उनकी दृष्टि जरा टेढ़ी हो रही है। उनसे नहीं सहन होता कि भगवान का इसने कोई भी ना तो बंधन किया ना तो नमस्कार किया, कुछ नहीं, और इस प्रकार की बातें कर रहा है। उसने बातचीत के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया, अगर आपको पार जाना है तो आपको पैर धुलाना ही होगा और नाथ न मैं उतराई चाहूं। मेरे को कोई उसके पीछे उतराई नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं कुछ लोभ के कारण आपके चरण धोने की बात कर रहा हूं या नाव में आपको पार करने के लिए। मैं पहले ही बताया कि उसने पहले बता दिया कि अगर आपको वैसे पार होना है तो सीधे चले जाइए आगे जाके, कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरी नाव से ही पार हो।
तो उसके अंदर ना तो लोभ है ना भय है। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। लोग जो है भक्ति को भी शोषण का माध्यम बना लेते हैं। बेच ही वेद धर्म दुहले ही, ज्ञान को बेचने लग जाते हैं, धर्म का दुहन करने लग जाते हैं, धर्म की ओट में धंधे व्यापार चलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा गंगा के तट पे कुछ लोग जो है खेती कर लेते हैं। गंगा का एक तट जो होता है सीधी करार होती है, दूसरा तट जो होता है उसमें रेती का मैदान आ जाता है। तो जो रेती आ जाती है उससे लोग फसल लेना शुरू कर देते हैं। गंगा जमुना और जितनी भी बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियों के किनारे भी लोग ये लाभ लिया करते हैं। तो गंगा से भक्ति से भी लोग अपना धन उपार्जन का एक माध्यम बना लेते हैं। तो ये जो केवट है ये कोई व्यावसायिक भगत नहीं है, ये निर्लोभी भक्त है। इसके अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं है। भगवान को ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं, ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं। वैसे तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चारों भक्त भगवान को प्रिय हैं, वो भगवान की उदारता है। परंतु जो निर्लोभी भक्त हैं, जाहि ना चाहिए कभू कछु तुम सन सहसने, ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं, बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो केवट जो है भगवान की करुणा का ख्याल कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि आज तो अनंतानंत ब्रह्मांड का मालिक मेरे पास आ गया है और मेरे को श्रेय दे रहा है। ये परमात्मा की भगवत्ता है। भगवान की भगवत्ता यही है, भगवान का बड़प्पन यही है कि छोटों को भी बड़ाई देते हैं भगवान। बड़े स्नेह लघुन पर करें, ये भगवान की भगवत्ता है। ये नहीं कि हम अयोध्या के राजा हैं तुम हमको नहीं जानता, निषाद राज गुरु हमारा मित्र है, वो भी तेरा मालिक है, अभी उसको जरा मालूम पड़ जाए ना। भगवान ने ये सब कुछ नहीं। और ये सब प्रसंग इतना शांतिपूर्वक हो गया। अगर इसमें थोड़ी सी भी बात बढ़ जाती ना तो निषाद राज गुरु तक समाचार पहुंच गया होता। जिस समय निषाद राज गुरु वहां पहुंचे तब तक तो सब काम हो चुका है। तो केवट जो है एक ऐसा परमात्मा का प्रेमी भक्त है, या यूं कहें तपस्वी राजा राम का प्रथम नागरिक है। भगवान श्री राम को बिहसते हुए किसी ने नहीं देखा। मन ही मन राम मुस्काही, कभी भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं, कभी समाज की मर्यादाएं, कभी माता पिता की, कभी गुरुजनों की, अनेक। परंतु ये जो केवट है, सुन केवट के वेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहिसे करुणाएं चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण और जानकी जी, तो जानकी जी बड़ी गंभीर है, माता जी बहुत गंभीर है। कहती है कि ये गुरु और भक्त का, शिष्य और गुरु का, भक्त और भगवान का ये जो संबंध है इसके बीच में नहीं पड़ने का, तटस्थ रहो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भगवान बड़े आनंदित हो रहे हैं और ये इस प्रकार की स्थिति में है। बर तीर मारा हूं लखन पे, वो स्पष्ट कर देता है कि लक्ष्मण जी आप कितने ही नाराज हो रहे हो, अगर आप मेरे को ऊपर तीर भी चला दोगे, दशरथ शपथ में साची कहूं, मैं आपके पिता की शपथ करके सही कह रहा हूं कि किसी भी हालत में आपको और भगवान श्री राम के चरण पखारे बिना, चरण धोए बिना नाव से पार नहीं करने वाला। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी को बता रहे हैं कि देखो
इसका अंतःकरण देखो आप, इसका बाहर का जो व्यवहार है उसको देख के आप परेशान नहीं हो। ये बाहर से जो शिष्टाचार की 3 बार दंडोत नहीं किया उसको देख के आप इतने परेशान हो गए। अरे इसका हृदय देखो। भगवान जो है ना हृदय की स्थिति देखते हैं कि इसके हृदय में क्या भाव है। ऊपर के कर्म नहीं देखते, ऊपर की क्रियाएं नहीं देखते। टाइम तो भगवान ने कहा कि भाई अगर ऐसा ही है तो ले आओ, जल ले आओ। और केवट गया, पानी कठपता भय ले आवा और भगवान के चरण स्पर्श किए, चरण प्रक्षालन किए। और चरण प्रक्षालन करने के बाद भगवान श्री राम को नाव में बैठाया, पार ले गया। पार ले जाने के बाद भगवान को दंडवत किया। भगवान ने देखा कि इसने नाव से पार किया है, इसको कुछ देना चाहिए। माता सीता जी की तरफ देखा। माता सीता जी ने भगवान के हृदय के भाव को जान के अंगूठी उतरा। केवट ने कहा, नाथ आज मैं कहा ना पावा, प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरे तो जन्म जन्मांतर की जो दरिद्रता है वो मिट चुकी है। और जो संसार के विषय वश की अग्नि में मैं जल रहा था वो सब जलन शांत हो गई है प्रभु। मैं आज क्या नहीं पाया, आज तो मेरे को सब कुछ मिल गया। आप मिल गए प्रभु, सब कुछ मिल गया। अब इतनी कृपा जरूर करें कि लौटते समय पुनः एक बार आप दर्शन दे दें। तो उसके लिए उसने एक युक्ति से काम लिया, फिरती बार नाथ जो, अगर आप फिरती समय लौटते समय जो कुछ मेरे को देंगे सो प्रसाद में सिर धर लेगा, मैं उस प्रसाद को सिरोधार्य जरूर कर लूंगा, अभी नहीं ले रहा। तो ये जो केवट का प्रसंग है बहुत बहुत गंभीर प्रसंग है। हम तो उसका स्पर्श नहीं कर सकते, पर थोड़ा केवट के चरणों में वंदन जरूर कर सकते हैं। ऐसे भक्तों के चरणों में वंदन कर सकते हैं। हमारे अंदर भी केवट जैसा पवित्र भाव पैदा हो, जिससे कि हमारे अंतःकरण में भक्ति के साथ भय और लोभ ना हो। भक्ति के साथ अगर भय और लोभ बना हुआ है तो शायद वो भक्ति के लिए कलंक होगा, अच्छा नहीं। कभी कभी तो बहुत से भक्तों के, जैसे माता अपने छोटे बच्चे के टीका लगा देती ना, काला टीका, ऐसे भगवान भी कर देते होंगे। तो केवट का नाम तो हमको मालूम नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी उसका नाम नहीं प्रकट किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो स्वयं अपने नाम को गोपित कर रहा है अपने। और हाँ, इतना जरूर है कि वो बड़ भागी है, धन्य भागी है।